हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग यूट्यूब चैनल। मिनी तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था। यहाँ पर मैंने नूडल्स वगैरह बनाई और यहाँ पर इतना कोई अच्छा मौसम हो रहा था ना। फिर यहाँ पर मैंने मैगी वैगी खा के बर्तन धोना शुरू कर दिए। यहाँ पर बर्तन क्लीन कर रही थी अच्छे तरीके से। साबुन वगैरह मैंने लगा के रख लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबा इसका सीन हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने साबुन वगैरह जो है वो लगा लिया था। अब मैं इसको क्लीन करने के लिए खंगाल रही थी बर्तनों को। और गाइस, मेरे अभी जो है बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे, कब बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि चाय बार बार हमारे घर में बनती रहती है। चर्सी रहते हैं हमारे घर में चाय के, तो इस वजह से चाय के बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। और गाइस यहाँ पर मैंने जल्दी से बर्तन क्लीन कर लिए थे। जल्दी मुकाने थे बर्तन भी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए ना। बर्तनों में भी इतने ज़्यादा थे, इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था बर्तन धोने में। भाई थक गई मैं तो गाइस, यहाँ पर मैंने जल्दी से बर्तन क्लीन करे। और मैं बताना चाहती हूँ कि भाई ये ना, मेरा आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। मैंने आपको शुरू में भी बोला है कि मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ही कोई लंबा हो गया था और मेरे को भी बोलने में बहुत ज़्यादा वो मसला हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो मैंने वो वाले बर्तन क्लीन कर लिए थे, फिर यहाँ पर मैंने अलग से पतीलियाँ वगैरह रखी हुई थी, वो भी क्लीन कर रही थी। वो भी मैंने साफ़ वगैरह कर ली थी। और पतीलियों का तो कोई इतना गंदा वाला हशर हो रहा था ना, तो उनको थोड़ा साफ़ करने में टाइम लग गया था इस वजह से। ये देखिए, ये वाली पतीली में तो चलो मैंने मैगी बनाई थी, ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी, तो ये ऐसी ही खंगल गई। और ये वाली ना पतीली इतनी कोई गंदी हो रही थी क्योंकि इसमें चाय बनती रहती है हमारे घरों में इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ही गंदी सी हो गई थी। इसलिए इसको रगड़ने के चक्कर में ये इतनी ज़्यादा टाइम ले लिया ना मेरा इसने। थक गई थी मैं बर्तन धो के, लेकिन क्या कर सकते, धोने तो पड़ते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह भी धो लिए थे सारे, बस पतीली रह रही थी, वो भी मैंने रगड़ने के चक्कर में धुल ही गई थी। ये मैं सोची थी पानी भर के रख देती, लेकिन टाइम ले लेती, इस वजह से मैंने इसको ना रगड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो गई थी। अब मैंने इसको खंगाल लिया था फाइनली। अब मैंने इसको जो है ना वो खंगाल लिया था। और यहाँ पर पानी जमा हो गया था, तो इसको भी अभी खाली करना था। तो बर्तनों के लिए पानी जमा हो जाता है तो इसको भी खाली करना पड़ता है। फिर मैंने इसको भी जल्दी से क्लीन कर लिया था, इसको भी गंदे साफ़ कर दिया था, गंदे से साफ़ कर दिया था। और जब तक इसका पानी अंदर जा रहा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे सारे बर्तन क्लीन हो गए थे। यहाँ पर दाल चढ़ी हुई थी और ये मौसम फिर दिखा रही है, इतना कोई अच्छा हो रहा था ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना। फिर यहाँ पर मेरा सारा किचन वगैरह क्लीन हो गया था और किचन तो डन हो गया था। और ये मेरा अंगूठा हर चीज़ में आ जाता है, डन 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 डन, पता नहीं कैसे। फिर यहाँ पर कमरे का आप अशार देख सकते हो किस कदर गंदा सा हो रहा था। फिर मैंने इसको भी जो है ना साफ़ करना शुरू कर दिया था, बेड को भी। और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, तबीयत सही नहीं है मेरी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे। यहाँ पर फिर मैंने चादर वगैरह भी क्लीन करना शुरू कर दी थी। चादर सही करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे, हर चीज़ में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, अब टाइम तो लगता ही। और यहाँ पर ना मैं पता नहीं दीवार से टेक लगा के बैठ गई थी, मेरे पूरे कपड़े पीछे से गंदे हो गए थे, चूना लग गया था इतना बुरे तरीके से टेक लगा के बैठ गई थी मैं, इसी वजह से। यहाँ पर मेरा बेड वगैरह भी क्लीन हो गया था अच्छे तरीके से। फिर ये मैं दूसरे रूम में आ गई थी, जो मेरे पापा का रूम है, तो मैंने इसको भी सही कर लिया था। ये सही था, वो चादर वगैरह सही करके गए थे। फिर भी इसके तकिए जो आड़े टेढ़े थे, मैंने उसको भी सीधा करके रख दिया था। और जो चादरों में थोड़ी सी सिलवटें आई हुई थी, मैंने वो भी सही कर दी थी। तो देख सकते हो आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने ना जो है इसको क्लीन कर लिया था। बेड तो क्लीन था ही पहले से ही, तो बस मैंने दिखा दिया आप लोगों को। इसको भी सिलवटें हटाने में इतना टाइम लग गया, और अगर मैं इसको बिछाती तो मेरा तो पूरा साल ही निकल जाना था ना गाइस, तो इसी वजह से। खैर छोड़ो, उसके बाद मैंने चादर वगैरह सही कर ली थी। फिर इसके किनारे में ना उल्टी सीधी चीज़ें डली हुई थी, इनको भी मैंने सही करना शुरू कर दिया था। क्योंकि सही चीज़ें डली हुई होना तो रूम में सफाई सी आ जाती है, साफ़ साफ़ सा लगने लगता है रूम। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ना रूम को क्लीन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है ना सीधी करके टांगना शुरू कर दी। और ये तौलिया तो इतना तंग रहा था ना, हो ही नहीं रहा था।
फिर ना मैंने यहाँ पर इसको भी सही कर लिया था। और ना ये कपड़े थे मुन्नी के गंदे से, तो ये मैंने उसके ऊपर रख दिए थे और ये मैं आ गई थी। और अब मेरे को सिर्फ झाड़ू लगाना रह गई थी। सब घर तो मैंने समेट लिया था, सारा घर वगैरह जो है वो मैंने समेट लिया था। फिर ये डक वाली आ जाता है हिस्सा, यहाँ से मैंने झाड़ू उठाई और बिना सोचे समझे टपट 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 करके इधर क्लीन हो गया था हमारा रूम। अभी तक मैंने जो झाड़ू नहीं लगाई थी मैं आपको बता दूँ, वो सब मैंने उठा के रखी थी। और ये किचन वगैरह, रूम वगैरह, घर वगैरह सब कुछ हमारा साफ़ हो गया। ये मेरी चाची का रूम भी क्लीन हो गया था। गद्दी को आराम नहीं, इधर से उधर होती रहती है गद्दी। फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर दी। मेरी अम्मी का कमरा है, इसको मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी। और झाड़ू लगाने में भी कोई इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था ना, क्योंकि कारपेट में टाइम लगता है भाई सफाई वगैरह करने में। झाड़ू को दबा के मारो, फलाना ढिमकाना ढिलीना, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था झाड़ू लगाने में भी। फिर यहाँ पर मुझे किचन से भी लेनी थी झाड़ू, तो मैंने किचन से भी फटाफट से ले लिया था सारा कचरा। किचन तो मेरा, मैं बोलती हूँ किचन साफ़ रहना चाहिए। किचन साफ़ रहे ना तो घर अपने आप साफ़ लगने लगता है मतलब, क्योंकि किचन में ही पता लगता है कि भाई कितनी सोगड़ है। तो इस वजह से मैं किचन को ना क्लीन रखती हूँ। वैसे तो घर को भी रखती हूँ पर किचन को ज़्यादा रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह जो है वो लगा ली थी। अब मेरी जो ये वाली साइड थी ना कारपेट में से, मुझे गुस्सा आता है भाई झाड़ू लगाने में, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है कोई मुझे ना कारपेट से झाड़ू लगाने पे। बस क्या ही बता सकते हैं, पर झाड़ू लगाना भी ज़रूरी होता है। देख सकते हो अम्मी के घर में रोज़ आना जाना लगा रहता है, तो इसी वजह से कचरा मचरा हो जाता है। ऊपर से वहाँ से उड़ उड़ के भी आता है। तो यहाँ पर मैंने सारा कचरा वगैरह जो है वो साफ़ कर लिया था। और अभी मेरा दूसरा रूम भी रह गया था झाड़ू लगाने के लिए। बहुत ही आज तो सारा व्लॉग मेरा झाड़ू और बर्तनों में ही निकल गया भाई। तो सारा मैंने इतनी टाइम लगा दिया झाड़ू लगाने में, भाई मैं क्या कर सकती हूँ। फिर यहाँ मैंने जल्दी से हाथ चलाए, जल्दी से इनको भी क्लीन कर लिया था। ये साफ़ हो गया था हमारा जो झाड़ू वगैरह लग गई थी। फिर ये चप्पलें थी, इनको भी मैंने पेटी के नीचे रख दिया था, क्योंकि नीचे ही रहती है पेटी के ना। तो यहाँ से भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली थी और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल ली भाई। फिर यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा ही ली थी, कितनी दफ़ा बताऊँगी। सीढ़ियाँ भी रहनी थी, अभी सीढ़ियों को भी लगाना था। फिर मैं यहाँ पर दूसरे रूम में आ गई थी और दूसरे रूम से भी मैंने पटक 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 करके झाड़ू लगा दी। यहाँ से फिर मैंने ये उठा के ऊपर रखा, पता नहीं काहे बच्चों खेलते हैं इनके बच्चे ना इससे, तो इसको भी मैंने जल्दी से झाड़ू वगैरह कर ली थी। ये रूम तो खैर इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, फिर भी मैंने इसकी मिट्टी वगैरह निकालने के लिए इसको भी क्लीन कर लिया था। इसकी भी झाड़ू निकाल ली थी। एक कमरे की झाड़ू निकालने से कोई मसला नहीं होता। फिर यहाँ पर मेरी चाची का कमरा आ गया था और इनका कमरा भी एकदम शफाफ था। वैसे तकिए आड़े टेढ़े हुए हुए थे, तो इनको भी मैंने सीधा करके रख दिया। उलझन होती है भाई आड़ी टेढ़ी चीज़ों को देख कर ना, तो वो भी मैंने रख लिया था सीधा करके। और इनका रूम भी क्लीन हो गया था। एक गद्दी को एक तो आराम नहीं, बार बार गिरी जा रही। इनका मोबाइल भी मैंने साइड पर रख दिया था। और ये आ गया हमारा बाहर का साइड। ये कल उन्होंने कपड़े धो के डाले थे तो इसलिए। तो यहाँ पर हमारे खाने की तैयारियाँ भी शुरू हो गई थी। यहाँ पर प्याज ब्राउन करने रख दी थी और यहाँ पर दाल भी पक रही थी हमारी, क्योंकि आज हम बना रहे थे अपनी फेवरेट डिश दाल चावल, तो इसी वजह से यहाँ पर प्याज ब्राउन कर ली थी फुल। फिर यहाँ पर 4 गिलास ऐड किए पानी के भाई। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही कैसे बनती है, मुझे तो बनाना भी नहीं आती भाई। फिर यहाँ पर ना पानी के 4 गिलास ऐड हो गए थे। यहाँ पर नमक भी ऐड करना था, अभी नमक भी ऐड कर दिया था हमने यहाँ पर। और गाइस अब ये जो हमने बर्तन धोए थे वो भी हमने सेट कर लिए थे बर्तन धोने से, और बर्तन धोने से सेट कर लिए थे यहाँ पर। गाइस यहाँ पर मैंने दरवाजे, फिर यहाँ पर मैं आ गई थी और यहाँ पर फिर मुझे सीढ़ियों की झाड़ू लगाना भी याद आ गई थी। फिर मैंने उसको भी लगाना शुरू कर दिया और इसमें भी मुझे इतना टाइम लग गया था ना, आज तो पूरा टाइम मेरा झाड़ू में ही निकल गया गाइस। इधर की झाड़ू उधर की झाड़ू फलानी, मतलब जगह जगह झाड़ू लगानी पड़ी थी मुझे। तो आज झाड़ू में ही मेरी सारी ज़िंदगी ये लग रहा है निकल गई, और एक बर्तनों में एक झाड़ू में। फिर यहाँ पर मैंने सारी सीढ़ियों को वगैरह को क्लीन करना शुरू कर दिया था।
सीढ़ियों में भी बहुत टाइम लगता है भाई साहब। एक तो इतनी लंबी सीढ़ियाँ, ऊपर से झाड़ू, एक एक सीढ़ी की, वो भी अच्छे तरीके से। इधर तो 1 घंटा एक ही झाड़ू, एक ही सीढ़ी में निकल रहा था सही करने के चक्कर में ना। यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, ऊपर से स्पीड करी हुई थी मैंने, और तेज़ तेज़ हाथ चला रही थी, फिर भी इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग गया ना इन झाड़ू के चक्कर में, सीढ़ियों की। थक गई थी मैं। ऊपर आके तो मेरी कमर में ऐसा दर्द हो गया था ना, झुके झुके, बता ही नहीं सकती मैं। फिर आज तो भाई अच्छा, तो भाई मुझे ये बताओ किस किस को दाल चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं? मुझे ये सवाल करना अब याद आया है भाई, कि किस किस को दाल चावल अच्छे लगते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमारे जो मसाले में थे वो चावल भी ऐड हो गए थे, टिंग डिंग 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 डिंग, चावल भी ऐड हो गए थे। और यहाँ पर हमारी दाल भी पक के रेडी शेडी हो चुकी थी, और हम लोग को तो इतनी तेज़ भूख लग रही थी। और यहाँ पर हमारा सारा कुछ क्लीन हो गया था, और खाना भी बन गया था फाइनली। और उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आया हो। पर झाड़ू में मैंने बहुत ज़्यादा निकाल दिया है टाइम। फिर यहाँ पर मैं तो बाय बाय कर रही थी, लेकिन मुझे याद आया खाना भी ले लेते हैं भाई। तो यहाँ पर मैंने खाना खाया, बहुत ही मज़े के बने थे, ऊपर से मैंने इसमें पापड़ डाल लिए थे, और ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे भाई, इतने कोई मज़ेदार बनाए थे मेरी चाची ने, मज़ा आ गया था खा के। ये मैंने 2 दफ़ा खाए थे चावल, और अभी भी मुझे इतनी कोई तेज़ भूख लग रही थी ना, इतने मज़े के बने थे। और यहाँ पे मैंने पानी गुड़ 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 पिया। मेरे पानी के बगैर ना खाना नहीं उतरता मेरा भाई, फंस जाता है मुझे, इसलिए मुझे मैं कुछ भी खा लूँ पी लूँ, मेरे फंस जाता है जब तक मैं पानी ही नहीं पीऊँ। यहाँ तक के ना मैं केक में भी पानी पीती हूँ, लोग बोलते हैं इनको तो केक में भी मिर्ची लगती है। भाई मुझे केक में मिर्ची नहीं लगती, वो मेरे हलक में फंस जाता है। हालांकि वो तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, मतलब मुँह में डालती पिघल जाता है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि क्यों। खैर फिर यहाँ पर जो है मौसम फिर इतना अच्छा हो गया था, और 2 दिन से तो बारिश हो रही थी, और इस टाइम तो हवा चलना भी शुरू हो गई थी। फिर मैं नीचे जाती हूँ, टप 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 कर करके नीचे सीढ़ियों से उतर जाती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको अपनी गली दिखाती हूँ, बहुत ही जो गंदी संदी सी है। यहाँ पर हमारे बराबर में भी एक घर बन रहा है, वो जो मेरे पापा ही बना रहे हैं, ठेकेदार याहू। तो यहाँ पर हमारा व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक करें। बाय बाय।